नहीं अरझो जग में कहूँ, साफ अर्थ है कि इस संसार में रह करके तुम अपने आप को कहीं मत फंसाओ, कहीं मत फंसो। क्यों न फंसो? क्योंकि ये संसार वे जानते हैं, हर महापुरुष, हर मन को देखने वाले मनोचिकित्सक अपने को भी जानते हैं और दूसरों को भी जानते हैं। वे संसार को भी जानते हैं और संन्यास को भी जानते हैं। वे बंधन को भी जानते हैं और मुक्ति को भी जानते हैं। वे जीवन को भी जानते हैं और कहना न होगा मृत्यु को भी जानते हैं। इसलिए वे उनके अंदर से कैसी वाणी निकलती है तो वे कहते हैं कि हे मनुष्यों, नहीं अरझो जग में कहूँ, संसार में कहीं तुम फंसो मत, उलझो मत, क्योंकि यह संसार फंसने की जगह है। परम पूज्य गुरुदेव जी कई बार कहते थे कि यह संसार एक कटहल की सब्जी है। कटहल की सब्जी, जब कटहल लाते हैं तो सब्जी बनाते हैं उसकी, तो हाथ में भी लासा हो जाता है, चिपक जाता है। और जो चाकू होता है, चाकू में भी लासा, तो हाथ भी लासा और चाकू में भी लसफस हो जाता है। तो उसको पहले से जो सब्जी बनाते हैं तो तेल लगा लेते हैं हाथ में, चाकू में और हाथ में, तब उस सब्जी को काटते हैं, अमनिया करते हैं। इसी प्रकार यह संसार एक कटहल की सब्जी है। थोड़ी सी असावधान हुए, लसफस हो गए, फंस गए, उलझ गए और बस दुख भोगने के लिए भी कमी नहीं है। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि नहीं अरझो जग में कहूँ, संसार में रहकर कहीं फंसो मत, उलझो मत। क्यों? क्योंकि यह संसार पग पग पर, कदम कदम पर फंसने की जगह है। कबीर की महावाक है कि यह संसार झाड़ और झांखर, उरझ उरझ मर जाना है। यह संसार कांटों की बाड़ी, आग लगे बर जाना है। सब जगह फंसने की, थोड़ी सी असावधान हुए कि फंसे। फंसने का अर्थ है मोह। थोड़ी सी असावधान हुई, मन में असावधान हुए तो चिपकाहट, आसक्ति, एक लासा, एक गौन मन में चिपक जाता है। प्राणी और पदार्थों के प्रति आसक्ति, और यही फंसना है। और इसमें फंसते फंसते हम लोग आज नहीं, अनंत काल से फंसते आ रहे हैं। उलझते और सुलझते, दुखी और सुखी, शांत और अशांत होते हुए अनंत काल बीत गया है। हम लोग थोड़ा अपने मन में झांके, विचार करें तो पता चलेगा कि जो जीवन आज हमें मिला है, जिसमें हम जी रहे हैं, जन्म से लेकर आज तक क्या मिला? प्राणी, पदार्थ और परिस्थितियों की ठोकरें खाते खाते और मन के उपद्रव सहते सहते दिन बीते हैं। आज तक केवल दुख दुख दुख, उलझन उलझन, अशांति अशांति हमें मिली है। और यही जीवन, यहाँ सदगुरु कहते हैं कि उलझते और सुलझते ये जिंदगी बीत रही है। झज्झा अरुझ सरुझ कित जान, अरुझनी हिड़त जाए परान। कोटि सुमेरु ढूंढ फिर आवे, जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। कबीर कहते हैं कि झज्झा अरुझ सरुझ कित जान, हे मानव, तुम उलझते और सुलझते कहाँ जा रहे हो? उलझते और सुलझते तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, लेकिन इस जिंदगी का पूर्ण विराम न मिलेगा। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि नहीं अरझो जग में कहूँ। मैं कहा कि उलझन, उलझने का अर्थ है मोह, आसक्ति। कहीं भी मोह किए, आसक्ति बने तो फंसे, और फंसे तो दुख मिलना है। गुरुदेव जी कहा करते थे, जिनके 100 मोह है उनके 100 दुख है, जिनके 50 मोह है उनके 50 दुख है, जिनके 25 मोह है उनके 25 दुख, जिनके 20 मोह उनके 20 दुख, जिनके 10 मोह उसके 10 दुख, जिनके 2 मोह है उनके 2 दुख, और जिसके 1 मोह है केवल तो 1 दुख, और जिसके जीवन में एक भी मोह नहीं है उसके जीवन में एक भी दुख नहीं है। गणित, जितने मोह उतने दुख। कबीर कहते हैं, कहीं कबीर तो उबरे जाहि न मोह समाए, कि वही इस संसार से उबर सकता है, बच सकता है, एक ठौर लग सकता है जिनके जीवन में मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है। ये आसक्ति में फंस करके और उलझ करके कैसे आदमी दुख भोगता है,
और कैसे मन की व्यथा संत गुरुजनों से कहते हैं, मुझे कुछ संस्मरण याद आ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी के पास भक्त लोग आते रहते थे और अपनी मन की बात बिल्कुल भाव से कहते थे, जैसे उनके मन में होता था वैसे वो कह देते थे गुरुदेव जी के पास। एक बार यहीं इलाहाबाद में एक आदमी आया जो पहली बार आया था। उम्र उसकी 65 की होगी करीब होती। आया और वही 11:30 बजे के करीब आया था। गुरुदेव जी के निवास में जा कर के बाहर में खड़ा, फल लिए हाथ में और खड़ा और बिल्कुल मायूस खामोश। मैं जब निकला अंदर से, शायद उसमें भोजन की तैयारी कर रहा था, भोजन का समय हो रहा था गुरुदेव जी के लिए। तो जैसे निकला भोजन लेने के लिए थर्मस लेकर के, तो देखता हूँ इस आदमी को आँख में थोड़ा आंसू भी टपक रहे थे उनके। मैं देख करके उस आदमी को मुझे कुछ लगा। मैंने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने बताया कहाँ से आए हैं ये मुझे पता नहीं है, और कहा कि मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ और बड़ी दूर से आया हूँ और मुझे बिल्कुल मिलाइए, मैं बहुत दुखी हूँ। उनकी बात को सुन करके मैं थर्मस रख दिया और गया लेकर के अंदर। जैसे गुरुदेव जी के पास वो गया, भक्त गया, फल रखा पैर पर और गिर पड़ा पैर पर और सिर 2 बार पटका पैर के नीचे और रोने लगा फूट फूट के। गुरुदेव जी, मैं भी वहाँ देखता रहा खड़े होकर के। और फिर गुरुदेव जी कहे, क्यों रो रहे हो तुम, क्या हो गया, संभलो, क्यों इतना भावुक हो रहे हो? गुरुदेव जी कह रहे हैं, वो बिल्कुल रोक नहीं पा रहे, रोने लगा। गुरुदेव जी बहुत समझाए, तुम रो मत, होश में आओ, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों इतना दुखी हो रहे हो? वह आदमी अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालते हुए और रुमाल से आंसू पोंछते हुए कहता है, गुरुदेव नहीं महाराज, उनका शब्द था कि महाराज, भगवान ने सब दुख मेरे ऊपर ही क्यों दे दिया, भगवान ने सब दुख मेरे ही ऊपर क्यों दे दिया? गुरुदेव जी कहे, कौन सा दुख तुम्हारे ऊपर सब भगवान दे दिया, क्या हुआ बताओ? वह बोला, गुरुदेव मेरा एक ही लड़का है और वो मुझे देखना नहीं चाहता, मेरे से बात भी नहीं करता, और यहाँ तक है कि मुझे दरवाज़ा पर भी जाने नहीं देता है। पत्नी है, बहू है, वे लोग भी मेरे से नाराज़ रहती है, वे लोग भी मुझे पसंद नहीं करती, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, युक्ति बताइए। फिर गुरुदेव जी उनको बहुत समझाए, कुछ कहे, रिटायर हो चुके थे, कुछ सर्विस में रहे। तो गुरुदेव जी कहे कि तुम उस पैसे से कुछ अलग बनाओ और अलग अपना जीवन व्यवस्था करो, बहुत समझाए। तो मैं कह रहा था कि मतलब फंसना, आदमी संसार में कितना उलझ करके दुख भोग रहा है, अशांति में, उलझन में, तनाव में। कहते हैं ना कि बनसही अगी लगी बनसही जरिया, या घर में लगा दी आग घर के चिरागों ने। जैसे घर के चिराग से थोड़ी सी आग उत्पन्न हुई और घर जल गया। बांस में हवा चली, बांस की रगड़ हुई और रगड़ से आग उत्पन्न हुई और बांस पूरा का पूरा जल गया। इसी प्रकार मनुष्य अपने ही मनोभाव, अपने ही परिवार, अपना ही समाज में ऐसा मतलब उलझन, टेंशन, एक आग उत्पन्न करता है उलझन की, अशांति की, जिसको आदमी अपना स्वयं दुखी रहता है जीवन भर और दूसरों को भी दुख देता है, दूसरों को भी। और ये सब जो बात कही जाती है, तो प्रश्न होता है कि फिर सुलझे हम कैसे सुलझे, अपने आप को संभाले कैसे? हो सकता है आदमी थोड़ा सा ठहरे, रुके, पूर्ण विराम हो जीवन में, तो हम कुछ अपने मन की गतिविधि को, उलझन को समझ सकते हैं कि मन क्या है, ये उलझता क्यों है, क्या चाहता है, कुछ भी नहीं। हम लोग ऐसे आदमी जीता है कि उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। मतलब एक अनकॉन्शियस, एक बेहोशी, एक मूर्छित अवस्था, चेतना है ना, एक मूर्छित में पड़ी हुई है। आदमी बैठता है, देखे होंगे आप, कुर्सी पर बैठे आप, बहुत बढ़िया एसी कमरे में गए, कुर्सी पर बैठे और पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, उंगली हिला रहे हैं, पता नहीं क्यों। घास पर बैठते हैं कहीं बाग में, लॉन्ग में, तो बस घास उखाड़ रहे हैं, वो पता नहीं क्यों उखाड़ रहा है, वो कुछ पता नहीं। मतलब एक दिमाग के जो होशपन है
एक चेतना है वो बिल्कुल बेहोशी में पड़ी हुई है। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, क्या कर देते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये क्या सोचते हैं। ऐसे जीवन दिन भर सुबह से नींद खुलती है तब से लेकर रात में जब नींद नहीं आती, जब तक सो नहीं जाते तब तक आदमी क्या सोचता है, क्या सोचता है, और हर सोचना उसका जीवन होता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, आप वही हो जाते हैं जो दिन भर सोचा करते हैं। आप वही होते हैं जो दिन भर आप सोचते हैं। क्या सोचते हैं? नेगेटिव या पॉजिटिव, नकारात्मक या सकारात्मक, अच्छा या बुरा, जो सोचते हैं वैसे आपके मस्तिष्क में सोच होती है, विचार होते हैं, एक मैसेज होते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि इस संसार में उलझना, ये संसार उलझन की जगह है, यहाँ फंसो मत। एक और संस्मरण, गुरुदेव जी गत वर्ष या शायद तीसरे वर्ष दिल्ली से कार्यक्रम करके फरीदाबाद, ऐसे कार्यक्रम था 3 दिन का, वहाँ पर ठहरे हुए थे। एक आदमी और आया जो वृद्ध हो चुका था, उनकी उम्र कमतीम वही 60 वर्ष की रही होगी। उन्होंने बताया, जब गुरुदेव जी के पास आए, वो आया, उनका लड़का था, वो पकड़ के लाया था, वो चल नहीं पाते थे ठीक से। वह आया और गुरुदेव जी के चरणों में 10-10 की गड्डी थी उसके हाथ में। मैं अपने आँखों से देखा, उसको ले गया अंदर। 10-10 की गड्डी, 10 ठो, 10 प्रति यानी 10,000 रुपये। गुरुदेव जी के पास चरणों में से धान चावल डालते हैं ना, पोटरी बांध के लाए हुए थे, डाल दिया और रोने लगा। कहा कि महाराज मुझे मुक्त करो, मुझे मौत दे दो और कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव था हंसने भी लगे हम लोग, और लेकिन वो कई 10 मिनट तक वो अपनी जो है अपनी मन की व्यथा वो कहते रहे और बहुत दुखी। वे कहे कि गुरुदेव महाराज, मैं आज तक सुख नहीं मिला मुझे, मेरे शरीर में ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो नहीं है, और मैं अब जीवन से हार गया हूँ, मैं असमर्थ हूँ, और मुझे अब केवल एक चीज़ चाहिए और वह है मौत। आप मुझे कन्फर्म कर दीजिए कि मैं कब मरूँगा। गुरुदेव जी कहे कि तुम ऐसा मत सोचो, मरने की चिंता मत करो। उसने कहा कि नहीं, आप साधु महात्मा भी बहलाइए मत, आप मुझे वरदान मुझे दे ही दीजिए कि 1 सप्ताह में मरूंगा या 15 दिन में। मैं मरने के लिए, कन्फर्म करने के लिए आपके पास आया हूँ। आप भगवान हैं, हमारे गुरुदेव है, आप कह देंगे तो मैं मर जाऊँगा। उनकी बात सुन कर के हंसी भी आती और दुख भी होता उनके दुख को देख करके। और वह आदमी बहुत देर तक, फिर गुरुदेव जी समझाए, फिर अपने संभाल करके फिर वो गया। तो मतलब जीवन में जो आदमी को न तो प्राणी पदार्थ से सुख मिलता है और न अपने शरीर से, ये कहते हैं ना, ये संसार है ना, ये एक धोखा है। धोखा उससे कहते हैं जो अपने पास हो और बस अचानक छूट जाए तो कहते भाई धोखा हो गया। इसमें मैं मान रखा था कि इसको मेरा है और ये ऐसा छूटा कि पता नहीं चला, सब धोखा। इसीलिए संतों ने कहा कि कुकस कूटता संसार। तुम कुकस भूसी कूट रहे हो, व्यर्थ का काम करना भूसी कूटना है। हम लोग जीवन भर दूसरों को सुधारते, दूसरों को देखते, दूसरों को सुलझाते, अपने खुद उलझे रहते हैं उलझन में। एक कवि हो चुके हैं गालिब, उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा कि उम्र भर गालिब एक ही गलती करता रहा, धूल जमी थी चेहरे पर वो आईना ही पोंछता रहा। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि उम्र भर गालिब एक ही गलती करता रहा। कौन सी गलती? धूल जमी थी चेहरे पर, लेकिन वो आईना ही पोंछता रहा। धूल जो थी वो चेहरे पर पड़ी थी, चिपकी थी, लेकिन वो आईना को साफ करता रहा, पानी डाल के, साबुन डाल के पूरा। और जब देखता तब धूल जमी है, वो पोंछता रहा। मतलब कितना इसमें द्रावक इसका कथन है कि आदमी जीवन भर दूसरों को देखता है कि दूसरे को लेकर के मैं दुखी हूँ, दूसरे लोग मुझे उलझा रहे हैं, और वैसा सोच करके हम खुद दुखी होते हैं। हम लोग दूसरे के मैल को धोते धोते, कई बार ऐसा होता है कि दूसरे के मैल को धोते धोते हम खुद मैले होने लगते हैं। दूसरे के दोष बताते बताते हम खुद दोषी होने लगते हैं। दूसरे को शांति का रास्ता बताते बताते खुद अशांति का महसूस करने लगते हैं। दूसरे को सही रास्ता पर ले जाने के लिए प्रयास करते करते खुद गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। ऐसा होता है कई बार।
हम सोचें अपने मन में कि ऐसा ना हो, कभी नहीं। दूसरों को शांति और अच्छी बातें कहनी चाहिए, लेकिन वैसा अपना भी मनोभाव, वैसा अपने भी विचार करना चाहिए। तो मैं कह रहा था मूल पाऊँ, यहाँ सदगुरु कहते हैं कि नहीं अरझो जग में कहूँ, हे मनुष्यों संसार में कहीं उलझो मत, कहीं फंसो मत। यहाँ जितना फंसेंगे तो उतना दुख मिलना है। नहीं अरझो जग में कहूँ, समय जात सब खीस। सदगुरु कहते हैं कि समय बीता जा रहा है। दूसरी बात, समय, जो समय हम लोग को अभी वर्तमान में मिला है ना, इस समय में हम लोग धन कमा सकते हैं, ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं, और जो भी भौतिक उन्नति है वे सब प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कोई चाहे तो जगत गुरु, मंडलेश्वर गुरु, ब्रह्मांड गुरु भी बन सकता है, लेकिन इन सब के बल पर बीते हुए एक पल को लौटा नहीं सकता, क्योंकि जो बीत गया वो कभी नहीं आने वाला। जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे। वर्तमान समय अपना है, वर्तमान समय अपना है। जो बीत गया वो कभी नहीं लौट सकता। वो गुरुदेव जी की बहुत सुंदर कहते हैं समय पर कि यह स्वर्णिम समय सुमन सा जाकर नहीं लौट सकेगा। तरुणाई जर्जरता बन अंतिम यह श्वास रुकेगा। नहीं मौत से तुम बच सकते, चाहे सब शक्ति लगा दो, जीवन की ज्योति जगा दो। नद की प्रवाह धारा सम संसार सरकता जाता, सबसे वियुक्त होकर के तुम अंतिम में रह जाता। बनकर पारखी परख मन मोह माया, अज्ञान जला दो, जीवन की ज्योति जगा दो। मतलब नद की प्रवाह धारा सम संसार सरकता जाता, लेकिन सबसे वियुक्त होकर के छूट करके अंतिम में तू रह जाता। अंतिम में अकेले हैं। हर व्यक्ति को 24 घंटे में 6 घंटे 8 घंटे अकेले रहना होता है, केवल अकेले, उसमें कोई विचार नहीं, केवल अकेले। यदि आप 3 दिन अकेले 6 घंटे ना हो तो आप पागल हो जाएंगे। यदि 5 घंटे अकेले ना हो पाएँ तो आप मर जाएंगे। हम लोग सब कहेंगे कैसे? आदमी जब हम लोग सोते हैं निश्चिंत शांत, तो रात में 6 घंटे या 8 घंटे निश्चित अकेला रिलैक्स मन को विश्राम देते हैं, मस्तिष्क को खाली करते हैं, सब तब सोते हैं तो उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति मिलती है। आत्मा का स्वभाव है अकेलापन, शांत रहना, और आत्मा ऐसा ही चाहती है हमेशा, लेकिन हम उसको जोड़ते हैं। तो अकेला, जितना हम अकेला होंगे, शांत होंगे, उतना ही हम सुखी होंगे। तो मैं कह रहा था कि जो समय मिला है ये बहुत बेशकीमती है। इस समय को हम न गंवाएं, समय को हम न खपाएं। जो ये समय जब बीत गया फिर कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं। किसी ने कहा है यू कैन नॉट स्टेप ट्विस इन दिस सम रिवर। तुम नदी की एक ही धारा में 2 बार कदम नहीं रख सकते। नदी में आप चल रहे हैं, पैर उठाएं और जैसे दूसरा पैर रखते हैं पानी बह गया, उसी पानी में आप दोबारा कदम नहीं रख सकते। यही संसार की हालत है। शास्त्रों में समय को देवता कहा गया, जिसके पीछे तो सपाट है और सामने में चोटी है। आते ही जो चोटी को पकड़ लिया, समय रूपी देवता की चोटी को, उसका काम बन जाता है, और जो छोड़ दिया वो फिर कभी भी नहीं पकड़ पाता। इसलिए समय जो मिला है बहुत बेशकीमती। अभी देखिए मनुष्य शरीर मिला है हम लोग को, आँख अच्छी है, पूरे सब कुछ सुंदर है, जो भी पढ़ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, और ये सब करके हम मुक्त हो सकते हैं इसी जीवन में। लेकिन इसको हम गलत देखेंगे, आँख से गलत देख करके टीवी, थोड़े समय के लिए हम सत्संग भजन में समय नहीं मिलता, लेकिन टीवी देखने के लिए, अखबारबाजी करने के लिए, गपबाजी करने के लिए कितना समय मिल जाता है? 3-3 घंटे। एक फिल्म के सीरियल यदि 3 घंटे के हैं तो हम 3 घंटे निकाल लेते हैं, लेकिन 30 मिनट हम ध्यान के लिए, सत्संग के लिए, भजन के लिए नहीं निकाल पाते हैं। किसी ने कहा है, कई बार ये वाक्य कहा करते हैं संत महात्मा कि वक्त नहीं है लोगों को नेकी के लिए, लेकिन फुर्सत न जाने कहाँ से निकाल लेते हैं गुनाहों के लिए। वक्त नहीं है लोगों के पास नेकी के लिए, लेकिन फुर्सत न जाने कहाँ से निकाल लेते हैं गुनाहों के लिए। नेकी
अच्छा करने के लिए, अच्छा देखने के लिए, ज्ञान की पुस्तक पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन गुनाहों के लिए, चुगली के लिए, निंदा के लिए, दोष के लिए, विकारों के लिए, बाहर प्रपंचों के लिए पता नहीं कहाँ समय निकाल लेते हैं, आदमी निकाल लेता है। इसलिए जो समय को हम जाने। आँख है, देखिए एक जीवन में कितना है, आँख है, कान है, नाक है, ये सब करोड़ों करोड़ से अधिक कीमत की है, अधिक कीमत। एक जो आँख का मूल्य कितनी है, आँख ही कहते जीवन है। यदि आँख है तो जीवन है, और आँख नहीं है तो जीवन नहीं है। एक अंधी बालिका है, अंधी बालिका, उसकी आँखें नहीं, अंधी है। उसने जो एक द्रावक चित्र खींची, वो कहती है एक भगवान के गुण गाते हुए कि हे प्रभु, मैं समुद्र की जो आवाज़ है उसको सुनती हूँ, लेकिन समुद्र को नहीं देख पाती हूँ। मैं सूरज की गर्मी को महसूस करती हूँ, लेकिन हे प्रभु, मैं सूरज को देख नहीं पाती हूँ। मैं फूल की सुगंध को, खुशबू को महसूस करती हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन फूल को मैं देख नहीं पाती हूँ। मैं माँ की गोद में बैठ कर के माँ की वात्सल्य, प्रेम और आनंद को मैं महसूस करती हूँ, लेकिन माँ के चेहरे को मैं देख नहीं पाती हूँ। माँ का मुख मैं देख नहीं पाती हूँ। सोचिए कितना इसमें दुख है। बिल्कुल अभी आँखें हैं, आँख की कीमत कितनी है, या पूरा जीवन को हम लीजिए तो कितनी कीमत है जीवन की। इस कीमत को हम चुकाएं मन की शांति के लिए, साधना के लिए, कल्याण के लिए हम जीवन में प्रयास करें, और प्रयास करेंगे तो एक दिन निश्चित ही हम सफल होंगे। किसी ने कहा कि आदमी प्रयास ही नहीं करता, शांति के लिए वो चाहता ही नहीं, यदि चाहे तो वो हो सकता है, तुमने चाहा ही नहीं। किसी ने कहा कि तुमने शांति के लिए, मुक्ति के लिए चाहा ही नहीं, तुम्हारी तकदीर बदल सकते थे। मेरे आँखों के आंसू तुम्हारे आँखों में आ सकते थे। तुम तो बन गए झील के पानी की तरह, यदि तुम समुंदर बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल सकते थे। सचमुच हम एक झील के पानी बन गए, नाली के पानी बन गए, गंदा पानी बन गए तो कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा होता कि समुद्र बनते, एक विशाल हृदय, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, एक स्वच्छ मन, शीतल मन होता, अच्छे विचार होते तो हम सब के गले के हार हो जाते। हम सबको ऐसा ही बनना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।